भगवान राम का धरती पर अवतार लेने का उद्देश्य धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और मानवता को आदर्श जीवन का मार्ग दिखाना था। त्रेता युग में राक्षस राज रावण के अत्याचारों से धरती त्रस्त हो गई थी। रावण ने अपनी शक्ति और तपस्या के बल पर देवताओं, ऋषियों और साधु संतों को भी आतंकित कर रखा था। उसने वेदों और यज्ञों को बाधित किया, धर्म का ह्रास किया और अपने अहंकार में स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मान लिया था। उसके अन्याय और अत्याचारों से पीड़ित होकर देवी पृथ्वी ने गौ रूप धारण कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर पहुँचे और भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे धरती पर अवतार लें और अधर्म का नाश करें। तब भगवान विष्णु ने यह वचन दिया कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में अवतरित होंगे। राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए बहुत व्याकुल थे और उन्होंने ऋषि श्रृंग के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। उस यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव ने उन्हें खीर प्रदान की, जिसे उनकी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने ग्रहण किया। इसी खीर के प्रभाव से भगवान विष्णु ने कौशल्या के गर्भ से राम के रूप में जन्म लिया। भगवान राम का जन्म मानव जाति के लिए आदर्श जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से हुआ था। उन्होंने एक पुत्र, भाई, पति, मित्र और राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया और मानव समाज के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श स्थापित किया। राम ने अपने जीवन में कभी भी धर्म और कर्तव्य का त्याग नहीं किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनके वनवास की घटना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और अपने पुत्र भरत को राजा बनाने की जिद की, तब भी राम ने बिना किसी द्वेष के पिता की आज्ञा का पालन किया। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि पुत्र का धर्म पिता की आज्ञा का पालन करना है। राम ने अपनी माता कौशल्या और माता सुमित्रा को भी आश्वासन दिया कि यह वनवास उनके लिए एक साधना और कर्तव्य का अवसर है। इस प्रकार राम ने त्याग, धैर्य और संयम की पराकाष्ठा का परिचय दिया। वनवास के दौरान भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अरण्यवास किया। इस दौरान उन्होंने ऋषियों और मुनियों की रक्षा की और कई राक्षसों का वध किया, जिनमें तारका और सुबाहु प्रमुख थे। इस प्रकार उन्होंने धर्म और अधर्म के बीच अंतर को स्पष्ट किया और सच्चाई और न्याय का पक्ष लिया। वनवास के दौरान ही सीता का हरण रावण ने किया, जो अधर्म और अहंकार का प्रतीक था। सीता का हरण और राम का रावण के विरुद्ध युद्ध केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना और अहंकार के विनाश की लीला थी। राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध में वानर सेना और राक्षस विभीषण की सहायता ली। इस युद्ध में राम ने धर्म के मार्ग पर चलने का उदाहरण प्रस्तुत किया। रावण की पराजय और मृत्यु के बाद उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया और किसी भी प्रकार के बदले या क्रोध की भावना का त्याग किया। ये घटना ये दिखाती है कि सच्चा धर्म अहंकार, क्रोध और प्रतिशोध से मुक्त होता है। भगवान राम ने अपने जीवन के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर्श स्थापित किए। उन्होंने ये सिखाया कि जीवन में कर्तव्य का पालन, सत्य का साथ और धर्म का पालन सर्वोच्च है। उन्होंने माता पिता के प्रति कर्तव्य, पत्नी के प्रति प्रेम और सम्मान, भाई के प्रति स्नेह और मित्रता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। यहाँ तक कि अपने शत्रु के प्रति भी उन्होंने करुणा और क्षमा का भाव रखा। जब रावण की मृत्यु हुई, तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे रावण से ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि रावण महान विद्वान था।
ये दिखाता है कि राम ने अपने शत्रु की भी विद्वत्ता का सम्मान किया। भगवान राम के जीवन की कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। उनके आदर्शों को राम राज्य कहा गया है, जिसमें समाज में समानता, न्याय और शांति का वातावरण होता है। राम का वनवास हमें ये सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उनका सामना धैर्य, संयम और कर्तव्य के पालन से करना चाहिए। सीता के प्रति उनका प्रेम और सम्मान ये सिखाता है कि पति पत्नी के संबंधों में विश्वास और सम्मान का होना आवश्यक है। लक्ष्मण के प्रति उनका स्नेह और भ्रातृ प्रेम ये दिखाता है कि भाई भाई के बीच कैसा प्रेम होना चाहिए। हनुमान के प्रति उनका प्रेम और सम्मान ये दर्शाता है कि सेवक और स्वामी के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। भगवान राम का अवतार एक दिव्य लीला थी, जिसका उद्देश्य मानवता को सत्य, धर्म और आदर्श का मार्ग दिखाना था। उनका प्रत्येक कार्य मानव जीवन के लिए शिक्षा का संदेश है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और संयम के साथ इस मार्ग पर चलता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। उन्होंने दिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए होना चाहिए। रावण, जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, उसे अंततः पराजय और मृत्यु का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर विभीषण, जिसने धर्म का साथ दिया, उसे लंका का राजा बनाया गया। भगवान राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें अपने कर्तव्य और धर्म के पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। उनके आदर्श आज भी हमें परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों का बोध कराते हैं। राम का चरित्र मर्यादा का प्रतीक है, जो हमें ये सिखाता है कि मर्यादा का पालन करना जीवन में सर्वोपरि है। उनकी कथा केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में आदर्श मानव जीवन का प्रतीक मानी जाती है। रामायण की कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पक्ष पर गहराई से चिंतन करने का एक माध्यम है। अंततः भगवान राम का धरती पर अवतरण धर्म की पुनर्स्थापना और मानवता के कल्याण के लिए था। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक चरण में ये सिद्ध किया कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। उनका जीवन एक ऐसा दीपक है, जो अनंत काल तक मानवता के मार्ग को आलोकित करता रहेगा। उन्होंने दिखाया कि अहंकार का नाश निश्चित है और धर्म की विजय अटल है। इस प्रकार भगवान राम का धरती पर अवतार लेना केवल राक्षसों के संहार के लिए नहीं था, बल्कि मानव समाज को कर्तव्य, प्रेम, समर्पण और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाने के लिए था।